तो 13A पाइथागोरस थ्योरम देखिए, शांति से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर पी एस क्यू पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यू एस जो है वो कितना है, 6 है। और आर क्यू जो है वो कितना है, 9 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी आर। मिश्रा जी कैसे किया जाए, व्हाट डू यू सजेस्ट? एक से आप पहले निकालना क्या चाहते हो? किसका? पी आर निकालना चाहते हो आप पहले? सुखी जी आप पहले क्या निकालोगे? अब पी आर कैसे निकाल लोगे? हाँ जी। 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 ओके, तो ट्रायंगल कौन सा लोगे? पी आर क्यू, ये वाला ट्रायंगल लोगे? इसमें पाइथागोरस लगाओगे? अरे मैडम पहले एक बात समझिए, पाइथागोरस के बारे में जो सबसे बेसिक चीज़ है ना वो समझिए। पाइथागोरस जो लगता है वो सिर्फ लगता है राइट ट्रायंगल में। नहीं, मेरी बात नहीं समझ आ रही। ऐरा गरा नथु गरा, चल भाई तेरे पे पाइथागोरस लगाती हूँ, ऐसे नहीं। ट्रायंगल बुरा मान जाएगा, वो कहेगा माता जी मैं राइट एंगल थोड़ी हूँ। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी समझ आ रहा है? भाई बात समझ आ रही है ना? मॉल में घूमने गए हो, आइसक्रीम चाहिए, मम्मी को बोलोगे ना मम्मी आइसक्रीम लेके दो, कि जो भी आंटी आती जाती जा रही वो उनको आंटी जी आइसक्रीम ले दो, वो कहेगी पागल है क्या, पागल है, चल भाग यहाँ से। नहीं समझ आया मिश्रा जी? तो पहले तो ये पहचानिए कि राइट ट्रायंगल है कौन सा। बेटा राइट ट्रायंगल कौन सा बताइए? राइट ट्रायंगल बेटा, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल आपको एक तो पी क्यू एस नजर आ रहा है, एक पी आर एस नजर आ रहा है। दो राइट ट्रायंगल इसमें नजर आ रहे हैं, कल भी समझाया था। दो राइट ट्रायंगल है। मिश्रा जी बात समझ आई? अब इसी को क्या है, बैग नीचे मत रखिए, बैग उठा के ऊपर रखिए। अब इसी को क्या है कि पी एस क्यू जो है वो राइट ट्रायंगल है। वहां पर हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अब अगर ध्यान से आप इशू को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या करूंगा, पी एस निकाल लूंगा। क्यों निकालूंगा? शाबाश। क्योंकि शाबाश, क्योंकि फिर आप ट्रायंगल लोगे पी आर एस। और पी आर एस में आपको पता है कि जो आर एस है वो 9 + 6 15 है। और पी एस जो है वो आप पहले ट्रायंगल से निकाल चुके हैं। सुखी जी कुछ दिमाग में गया नहीं है? अरे कह रहे नत्थू कह रहे को जाके नहीं बोलना कि मम्मी मुझे आइसक्रीम लेके दो। भाई माता जी को पहले समझिए, माता जी नहीं समझे, आपको डाउट है? पाइथागोरस थ्योरम में फंडामेंटल ये है कि पाइथागोरस सिर्फ राइट ट्रायंगल में लग सकती है, और किसी ट्रायंगल में नहीं लगेगी। भाई डाउट है? ऐसा ही क्वेश्चन कल भी हमने किया था जिसमें दो राइट ट्रायंगल थे। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार सिर्फ दिखा दूंगा, आप खुद ही समझ आएंगे। कल भी डिस्कस हुआ था। और इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप साथ साथ काम करते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो चीज़ें बढ़ती रहेंगी। फिर लास्ट में बहानेबाजी शुरू हो जाएगी एंड मोमेंट पे, कि सर जी ये नहीं हुआ था और वो नहीं हुआ था। क्वेश्चन याद है भाई? सैम जी कौन सा क्वेश्चन था? सैम जी को क्वेश्चन, सैम जी को सुन ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 6 किया था कल हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था कि दो राइट ट्राइंगल है, ए सी ओ और ए बी ओ। ये थोड़े दूसरे स्टाइल का क्वेश्चन था, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। बट इसका जो आसान भाई जो कि एग्जाम में आ सकता है, इसका जो आसान भाई जो एग्जाम में आ सकता है वो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हम अभी कर रहे हैं। मित्रों को डाउट है? सैम जी को डाउट? श्रेया जी आपका कोई डाउट? भाई पाइथागोरस के फंडे क्लियर है या नहीं है? हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें होने दी। ध्यान रख, शांति। ओके। तो मिश्रा जी सबसे पहले क्या किया जाए? पी क्यू लिख दिया आपने 10, क्यू एस लिख दिया आपने 6, आर क्यू लिख दिया आपने 9। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर, ये आपने निकालना है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पी एस निकाल लीजिए। और पी एस में पाइथागोरस आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर। नहीं समझ में आया?
इसको सॉल्व करेंगे, 100 - 36 आएगा, 100 - 36 64 होता है। 64 का रूट लेंगे तो 8 आएगा। नहीं समझ में आया? सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। हमने जो पहले एक बार लेक्चर अप्रैल में जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसमें अगर आपको याद है एक चीज आपको समझाई थी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। याद नहीं होगा, बट वो जो लास्ट वाला लेक्चर था अप्रैल वाला, वो फिर से आपको भेज दिया। किसी को पाइथागोरस में डाउट है तो वो वाला अप्रैल वाला लेक्चर फिर से देख ले। भाई समझ आया? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाते हैं। तो 6 6 36 प्लस 8 8 64, 100 बनता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 बनता है, तो बिल्कुल ठीक है। अब जो ट्राइंगल लेंगे वो बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा वाला? जिसमें ये सारा का सारा जो है, ये क्या बन जाएगा? बेस। ये जो है, ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया? तो 64 प्लस 225, 289। नहीं समझ में आया? तो कि जी नींद पूरी नहीं होती है आपकी, हर क्लास में सोते हो आप। 289 का स्क्वायर रूट निकाल गई। तो 289 याद याद रखिए, 289 थोड़ा सा ट्रिकी है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है ना? तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 17। मित्रों कोई डाउट है? पक्का? सैम जी आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? ये इसका इजी है, ये इजी वर्जन है। इसका जो डिफिकल्ट वर्जन है वो कल आपको कराया गया था, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम में मोस्ट ऑब्ली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिए। इसलिए बार बार मैं आपको जो फोकस, अगर आप देखेंगे 2 दिन से 13A पे ही फोकस रख रहा हूँ। 13B में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। 13B जो है वो टेढ़ी है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। जो छात्र ध्यान देते हैं उनको शायद याद होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार क्लास में डिस्कस हुआ है, पर ठीक है, फिर से देख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मिश्रा जी क्या होता है? अरे नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल ही है, वो बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वाड, क्वाड का मतलब 4 होता है। 4। ए डी जो है वो किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। डी सी जो है वो 12 के इक्वल है। बी सी जो है वो 3 के इक्वल है। ए बी डी, ए बी डी और बी सी डी इक्वल है और 90 डिग्री है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। मिश्रा जी, व्हाट डू यू रिकमेंड, क्या किया जाए? हाँ हाँ, शाबाश। डी बी सी लोगे, शाबाश। फिर क्या करोगे? उसमें से निकाल के सकते हो, डीबीसी में क्या निकाल सकते हो? आपने ट्रायंगल लिया तो कोई साइड निकालोगे ना। कौन सी साइड निकालोगे? डीबी निकालोगे, वो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है ना? तो 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 144 प्लस, मैं ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ, 144 प्लस 9। तो 144 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 153। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है? भाई ठीक कर रहा हूँ ना? कोई दुख क्लेश वेदना? मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो 153 है, 3 5 3, उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। आपने उसका स्क्वायर रूट निकालना है, निकाल लीजिए। बट कोई खास फायदा होगा नहीं स्क्वायर रूट निकालने का। क्यों? क्योंकि मैडम ऐसा है, आपने जाना कहाँ तक है? आपने जाना तो ए बी तक है। तो 153 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्यों टाइम पास कर रहे हो? नहीं समझ में आया? अरे सारा दिन स्कूल में लगाते हो, फिर वहीं सो जाते हो क्या? घर पे वापस आते हो ना? नहीं समझ में आया? तो 153 में आपने क्या रुकना है? 153 आपका फाइनल आंसर है। 153 फाइनल आंसर तो नहीं है। तो आप निकालना चाहते हैं उसका स्क्वायर रूट, निकाल लीजिए। बट वो फालतू का टाइम पास है।
क्योंकि आप अल्टीमेटली तो ए बी तक जाना चाहते हैं, एक्स निकालना चाहते हैं। उसका एक और फायदा ये हो जाता है कि जैसे आप ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी बी में जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो वो क्या होगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 153 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू 153 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ आई? अब ये तब समझ आएगा अगर आपके स्क्वायर रूट के फंडे क्लियर हैं। सुखी जी सीधा बैठिए, टेढ़ा मत बैठिए। अब स्क्वायर रूट के फंडे अगर आपके क्लियर हैं तो जो मैंने लिखा है तो समझ आएगा, नहीं तो स्क्वायर रूट के भी फंडे अगर ढीले हैं तो ये भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रूट 153 निकालने के लिए टाइम पास मत कीजिए। तो ये जो आंसर है किसके इक्वल हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, 169 माइनस 153 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू एक्स। अब आप बैठे टाइम पास कर रहे हैं, 153 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो पेपर नहीं पूरा होगा। आपको मैं काफी बार बोल चुका हूँ, एक्सरसाइज ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसके ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जो एक दो टेढ़े क्वेश्चन है वो हमने नहीं किए, उसको करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि ईजी ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपकी कोई जान नहीं निकालना चाहता। क्वेश्चन 5 देख लीजिए। AD is drawn perpendicular to BC of an equilateral triangle ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। मिश्रा जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? और एंगल्स कितने होता है? ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। शाबाश। मतलब आग लगा के रखी हुई है मिश्रा जी पूरे, मतलब मैथ्स में। भाई नोट कर लो, 9th क्लास के छात्र हो भाई, सीनियर स्टूडेंट्स हो, अगले साल 10th में जा रहे हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और सारे जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं सैम जी? 60 डिग्री। मिश्रा जी 9th क्लास में हैं हम, ये 6th क्लास में पहली बार बताया था। सो किसी को डाउट है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया, AD is drawn perpendicular to BC of an equilateral triangle ABC। समझ आ गया? गिवन BC इज इक्वल टू 10, BC जो है वो 10 के इक्वल है, मतलब पूरा जो BC है वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। पूरा जो BC 10 के इक्वल है। फाइंड द लेंथ AD। AD आपने निकालना है। नहीं समझ में आया? भाई क्वेश्चन समझ आया नहीं है? फिर से पढ़ते हैं। AD is drawn perpendicular to side BC of an equilateral triangle ABC। गिवन BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। सुखी जी क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? मैं एक बार हिंदी में आपको फिर से समझाता हूँ। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसके तीनों साइड्स बराबर है। BC जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। मेरी बात समझ में आ गई मिश्रा जी? BC जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्वेश्चन समझ आ गया? अरे हाथ में पेन नहीं संभाला जाता, दिमाग क्या संभालोगे आप? सो जाते हो, पेन गिराते जा रहे हो बार बार। जी बताइए मिश्रा जी। वो तो छोड़ो, आप तो ये मान के चलो कि आपको सिर्फ AD निकालना है, करेक्ट टू वन प्लेस, गोली मारो। तो मिश्रा जी ये जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो ट्रायंगल ABD और ADC अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुखी जी ये बोल रही है कि सर आप RHS लगा लीजिए। RHS क्यों लगा लीजिए? राइट ट्रायंगल
ये वाला राइट ट्रायंगल इसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ये वाला हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल है, और साइड ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। जी बताइए मैडम, जो आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। जो सबसे इजी, जब सारी जनता को समझ आ जाएगा, वो RHS है। ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हैं ASA भी लगा लीजिए, ASA लगा लीजिए। ये 60 डिग्री है, ये साइड इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो मैं वो वाला RHS जो है वो सबको समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब ये जो दो ट्राइंगल्स इक्वल हो गए, दो ट्राइंगल्स इक्वल हो गए, इससे इन्फॉर्मेशन क्या आई? इससे इन्फॉर्मेशन वो है जो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि सर ये पूरा का पूरा जो है, ये अगर 10 है तो ये जो है ये 5 होगा और ये 5 होगा। नहीं समझ में आया? अब वापस चलिए क्वेश्चन पे, वापस चलिए क्वेश्चन पे। ये 5 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है। नहीं समझ में आया? तो निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो AD निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? x² + 25 इज इक्वल टू 100। तो x² जो है वो 75 के इक्वल होगा, और जो x है 75 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 1 द 5 द 5 3 द 3 1 द। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? मेरी एक सजेशन माने तो याद रखिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्योंकि फिर से क्लास 10th में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन फिर से आएंगे। याद कर लीजिए, √2 की वैल्यू 1.4 होती है, √3 की वैल्यू सैम जी 1.7 होती है। आप याद कर लेंगे, आपको 12 तक क्लास तक आसान रहेगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ मिश्रा जी? इसका फ़ायदा ये हुआ कि √3 की वैल्यू 1.7 है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर √3 की वैल्यू, ये जो √3 की वैल्यू है इसको मैं डाल दूंगी 1.7। मित्रों कोई डाउट है? 17 5 द 85। तो आंसर आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। मिश्रा जी ये जो लिखा हुआ है ना 0.5, ये 1 डेसिमल प्लेस है। सो ये जो आंसर है, ये जो आपके क्वेश्चन था करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ये उसका आंसर है। मेरी बात समझ आई? ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको लेट अस अज्यूम 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ही समझ नहीं आता, अब क्या करोगे? 5√3 निकाल के आंसर छोड़ दो, मैडम आधा नंबर काट लेगी। सुखी जी बताइए। सर अगर इस सम में लेट्स सपोज कि करेक्ट टू वन प्लेस और डेसिमल नहीं दिया तो 5√3 फाइनल आंसर, बात खत्म होगी। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? मेरी एक रिक्वेस्ट फिर से मानिए, आप में से जो छात्र, जिसको खुद से लगता है, ये नहीं कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको खुद से अगर लगता है कि यार मेरा पाइथागोरस जो है वो क्लियर नहीं है, या मेरे पास अभी भी स्क्वायर रूट वगैरह मैं नहीं निकाल पाती, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैंने आपको भेज दिया, लेक्चर आपके पास है, खुद से इसको देख लीजिए, मुझे होमवर्क सबमिट करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट?